चालू हो गया। जब पिछला वीडियो नहीं देखा 4.1 और 4.2 वो जाके देख लेना, ठीक ना। लाइक सब्सक्राइब तो है ही है। देखा वीडियो 4.1 के जिस जे क्लास ना किया है 1-2 वगैरह 3-4 में दिक्कत होगा, ठीक ना। लेकिन फिर से बता देंगे, लेकिन 1-2 देखना है तभी पूरा द्विघात समीकरण कंप्लीट होगा। 1-2 बता दिए पूरा। अब आइए 4.3 में। देखिए यहाँ आइए, इधर देखो। अब खिलाड़ी बंद करो, बहुत खिलाड़ी किया था। सुमान क्या कर रहा है? रख दो ना, बाद में बना देना उसको, बता देंगे कोई दिक्कत होगा। यही ना तो रहेगा। क्या पूरा बना दिया क्या 4.2 के? अपना से बना दिया। अच्छा, रात तो समझ में आ गया था ना। कोई दिक्कत नहीं, बिना कॉमन ले ले भी बन जाएगा, उससे टेंशन नहीं है। थोड़ा सा लंबा आएगा बस, जैसे 2 की जगह 4 आएगा। कॉमन में आधा हो जाता है क्वेश्चन। हैं अच्छा हुआ अबे हाँ। अरे तो पूर्ण मर विधि तो बताते हैं फिर से, टेंशन क्या ले रहा है? गुणनखंड समझ में आ गया बढ़िया से ना। अब द्विघाती सूत्र रख दो। कहो कि घर में क्लास कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अरे चालू है, देखो यहाँ नो डिस्टर्ब। क्लास 10th का मैथ। मामा अरे तो यार तू कोई घरे ना थे। हाँ तो जाल कितना देर में आएंगे? फोन करेंगे ना, ठीक। तो जाने देंगे वो एक साथ पर, जब तू मिठाई लेके आएगा तब, ना तो ना जाने देंगे। आओ ठीक बस करो अब। आओ यहाँ क्लास 10th का मैथ द्विघात समीकरण 4.1 4.2 बता दिए। अब आइए 4.3 में। 4.3 का पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए यहाँ 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इधर से लिखेगा, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ देखना, बताते वक्त ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर और क्वेश्चन पर, किताब के क्वेश्चन पर, बस। एक अलावा कौन ध्यान ना तो नहीं समझ में आएगा। 2 ठन खाली ध्यान रखना है, बताएंगे हम तो। एगो बोर्ड पर और एगो किताब पर, बस और कुछ ना। अब देखिए 4.3 के पहला क्वेश्चन का रहा है, रख दो ना सुमन, बना लेना ना, रख दो। यहाँ समझो, पूर्ण वर्ग विधि में दिक्कत होता है। हाँ तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी करेगा वहाँ भी करेगा, नहीं होगा। इतना भी अति नहीं है कि तू दो को काम एक बार में कर लेगा। और यहाँ करा कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, देखिए निम्नलिखित मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ हो। निम्नलिखित बहुत बार आप देखे होंगे, निम्नलिखित निम्नलिखित निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब होता है जो नीचे लिखा है। तो नीचे दिएगा मतलब नीचे दिएगा, कोई कह देता है, कोई कहता है कि निम्नलिखित। किताब है तो किताब में क्वेश्चन देखो, काहला बात कर रहा है। फालतू फालतू बात ना निकालो तो मरवो करेंगे फिर। का तो बढ़िया समझा रहा तो ना सुना रहा है। तो 12 कैसे हो कि 13 कैसे हो, उससे मतलब क्या चीज़ है, पढ़ना है ना। देखो यहाँ 12 कैसे हुआ तो 13 कैसे में छुट्टी होगा। देखो यहाँ एक 12 के बाद 13 तो 1 हुआ ना, एक घंटा। देखो यहाँ करा कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिखा है, समीकरण होगा, यहाँ टाइपिंग वाला गलती कर दिया है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण मतलब समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो, देखिए डायरेक्ट नहीं निकालना है, कह रहा है ना कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें 2 को आपको याद रखना है। पहले तो कह रहा है कि यदि अस्तित्व हो तो मूलों का कची हो
मूलों का अस्तित्व अस्तित्व हो तो कौन विधि से बना है? पूर्ण वर्ग विधि से बना है। आपको पहले भी पूर्ण वर्ग विधि बता चुके हैं, लेकिन अगर भूल गए हैं तो फिर से देख लीजिए। पूर्ण वर्ग विधि आपकी लास्ट बार है, इसके बाद आपको नहीं बताया जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। इसके बाद तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। काला बात कर रहा है जरूर। अब आओ, पहला क्वेश्चन कच कर रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, देखिए ये अस्तित्व का बात कर दिया। तो आपको पहले बता दिए थे कि डी बराबर कची होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी को हम कची नाम दिए थे? ये डी को देखो ना, डी को नाम कची दिए थे? मूल या विवेचक। डी को कहते ना विवेचक, इसको मूल भी कहते हैं, इसका मूल भी आता है इसी से। ठीक, तो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको से आपको कची निकलता है? डी निकलता है। डी बोले तो विवेचक या मूल, या इसको विवेकत्वार भी कहते हैं। तो विवेकत्वार आलतू फालतू हटाइए, विवेचक या मूल। तो यदि नीचे दिया गया द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व हो तो, मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। कौन विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन कब बनाना है? जब मूल का अस्तित्व हो तो आपको एक और बात बताए थे कच्ची, कि यदि डी का बराबर 0 हो तो मूल का अस्तित्व होगा, यानी मूल कच्ची होगा वास्तविक, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। यदि डी का मान देखिए ना, डी का मान 0 से ज़्यादा हो, 0 से डी का मान 0 से ज़्यादा, यानी 0 से डी बड़ा हो तो मूल का अस्तित्व होगा। देखिए मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल कच्चे होंगे वास्तविक और समान। इसमें हो जाएगा वास्तविक और असमान। देखिए समान मतलब होता है कि बराबर। हमेशा द्विघात समीकरण में कितने मूल आएंगे? द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे? 2। द्विघात समीकरण जब मूल निकालिएगा तो कितने मूल निकलेंगे? 2 मूल निकलेंगे। तो जो देखिए यहाँ, तो अगर डी का मान 0 आ जाए, डी के मान 0 आ जाए, तो डी का मान 0 कब आएगा? जब बी के जगह और ए के जगह और सी की जगह रखेंगे। द्विघात समीकरण में ए बी सी मिलता ना तीनों पदवा में, वही वाला मान रखेंगे। यदि डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। समान मतलब बराबर। जब पहला मूल आएगा ना वही दूसरा मूल आएगा। जैसे पहला मूल 2 आया तो दूसरा मूल भी 2। समान मतलब बराबर। फिर कहता है कि यदि डी का मान 0 से ज़्यादा आ जाए, डी का मान 0 से ज़्यादा आ जाए तो इनका अस्तित्व भी होगा। मूल का वास्तविक, मूल वास्तविक मतलब इनका अस्तित्व होगा। अस्तित्व गलती है कहा, देख लेना। मूल का अस्तित्व कब होगा? जब डी का मान 0 आ जाए या फिर डी का मान 0 से बड़ा हो तो इनका अस्तित्व होगा। लेकिन देखिए यदि डी का मान 0 से कम आ जाए, डी का मान 0 से भी कम हो, यानी डी का मान कच्ची में आ जाए ऋणात्मक आ जाए, यानी 0 से कम आ जाए तो इनका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, मूल भी नहीं होगा, मूल नहीं होंगे। उधर लोग रहा है, एडजस्ट कर ले, चलो कोई दिक्कत नहीं। इतना याद रखना, कब अस्तित्व नहीं होगा? जब डी का मान 0 से कम हो, यानी डी के जगह देखिए कितना आ जाए। यदि 0 से कम मतलब क्या चीज़? 0 से कम कोई अंक होता है? 0 के कम का मतलब कि माइनस में 1 आ जाए या 2 आ जाए, माइनस में मतलब हमेशा कच्ची में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। याद रखिए इसे डायरेक्ट। 0 से कम मतलब कच्ची ऋणात्मक। यदि डी का मान माइनस में आ जाए, डी का मान माइनस में आ जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, तो मूल भी नहीं निकलेगा। तो जब अस्तित्व नहीं होगा ना तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है। जब मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है, तो दूसरी विधि से बनाना है? नहीं, कोई विधि से नहीं बनाना है। मूल होबे नहीं करेगा। यदि डी का मान 0 से कम आ जाए तो मूल नहीं होता है, तो मूल नहीं होता है तो आप कैसे निकालिएगा?
पूर्ण वर्ग विधि से जो हल करते ना है उससे मूल ही निकाला जाता है। हाँ, तो आपको दिमाग में बैठा लीजिए कि अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान 0 आ जाए या डी का मान 0 से ज़्यादा आ जाए। डी का मान 0 हो या डी का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल का अस्तित्व होगा, तब हम उसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। लेकिन डी का मान यदि माइनस में आ जाए यानी 0 से कम आ जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, तो मूल इसका नहीं निकलेगा। इतना याद हुआ? इससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनेगा, 3 गो 4 गो द्विघात समीकरण में इसी से बन जाएगा। और इससे आपको द्विघाती सूत्र से भी बनाने में मदद मिलता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? तो बस अब आइए इधर। क्वेश्चन पहला का पहला पूछ रहा है, पहला का पहला 4.3 के पहला का पहला कह रहा है कि यदि मूल का अस्तित्व हो तब उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं। तो पहले आपको मूल का अस्तित्व निकालना होगा, तब पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होगा। तो मूल का अस्तित्व किस नियम से निकाला जाता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब d का मान हल कीजिएगा, यदि d का मान 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि मूल का अस्तित्व है, तो हम पूर्ण वर्ग विधि से बना देंगे। यदि d का मान 0 से ज़्यादा आएगा तो मूल का अस्तित्व है, तो हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। लेकिन d का मान 0 से कम आ जाए, 0 से कम के मतलब का चीज माइनस में आ जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, तो उसको हम किसी विधि से नहीं। हाँ बनेगा, माइनस में आएगा तो नहीं बनेगा, और ये दोनों आएगा तो बनेगा। बस इतना याद रखना है। अब आइए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको पहले कचिक करना है, मूल का अस्तित्व ज्ञात करना है। भागा देना है, भागा नहीं देना है, भागा तो देना है, पूर्ण वर्ग से बनाएंगे तब देना है। लेकिन पहले क्या कर रहा है कि मूल का अस्तित्व, पहले हमको मूल का अस्तित्व पता करना है। तो अस्तित्व कैसे पता होता है? डी वाला से डी का मान निकालने पर मूल का अस्तित्व पता होगा। तो आपको डी का मान निकालने के लिए नहीं बताए हैं, तो आइए डी का मान पहले मान निकालिएगा, तब अस्तित्व होगा, तब बनाइएगा। ठीक, डी का मान देखिए, नहीं समझे? माइनस आएगा तो नहीं आगे बनाना है। बस आप कह दीजिएगा कि इसका अस्तित्व नहीं है तो इसका मूल नहीं होगा, नहीं बनाना है। अस्तित्व होगा तब, बस ये दोनों पर। यदि डी का मान 0 आ जाए या डी का मान 0 से ज़्यादा आ जाए तबे बनाना है, समझे? अब आइए, तो पहले आपको डी का मान निकालना है ना, तो डी का मान निकालने का आपको कच्ची चाहिए। हाँ, तो आप तो जब समझदार हो जाएगा तब नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी सीखने पहला में लिख दे रहे हैं, दूसरा में नहीं लिखेंगे। देखिए हल कीजिए, यहाँ पर कच्ची आपको मिलेगा, कुछ मिलेगा। ये आपको डी निकालने कच्ची चाहिए, ए बी, देखिए ए बी सी चाहिए ना, तो ये आपको शुरू वाला में ए मिलेगा, इसको में बी मिलेगा, इसको में सी मिलेगा। ठीक, तो ए होता है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, तो बगल में क्या है? 2 है ना, 2 हो जाएगा। बगल कहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कहिए। फिर b बराबर देखिए, b होता है x के बगल वाला, चिन्ह के साथ लिखे -7 या x का गुणांक, और c के जगह पूरा पद हो जाता है 3। हो गया, a b c हो गया। अब d निकालना है आपको, तो d बराबर कच्ची होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह कितना आपको रखना है? देखिए b के जगह कितना दिया है, तो बस यहाँ से उठा के b के जगह -7 रख दीजिए। तो b के जगह हम -7 रखें, 2 के जगह नहीं ना, तो ऊपर 2 ऐसी रहेगा। ठीक, समझे? अब -4 है, माइनस और 4 के 4 है। अब देखिए a रखना है, तो यहाँ कच्ची का संबंध रहता है, गुना का संबंध रहता है। तो a के जगह देखिए, यहाँ उठाइए, यहाँ बुलाइए, इसको कितना हो जाएगा? a के जगह 2 और c के जगह 3। तो आपको a b c रख दिए, बस d का मान अब आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। माइनस में रहेगा प्लस में, हमेशा 7 का स्क्वायर 49। देखिए माइनस प्लस, तो देखिए माइनस में रहेगा 4 दूनी 8 और 8 के 24। घटाइए, पहला में से पहला घटाइए, तो 9 में से 4 गया 5, दूसरा में से दूसरा, तो 4 में से 2 गया 2। तो आपको डी का मान कितना आया? 25। तो ये कच्ची है, डी का मान 0 है, 0 से ज़्यादा है ना, तो 0 से जब ज़्यादा हो, 0 से डी का मान लिख दे कोष्ट में, डी का मान 0 से कच्ची है, ज़्यादा है, तो इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? अस्तित्व होगा। कैसे अस्तित्व लिखाता है वो? अस्तित्व होगा। ठीक, तो जब अस्तित्व होगा तो आपको क्या कहा था कि अस्तित्व है, तो आपको कौन विधि से निकालिए? पूर्ण वर्ग विधि से। तो अस्तित्व है ना, तब पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे। तब आइए बात करते हैं कौन विधि? पूर्ण वर्ग विधि।
वही ना बनेंगे इतना हैं? समझिए ना। हाँ यहीं बना दे। माइनस में आ जाता तो उसने छोड़ हाँ माइनस में यदि आ जाता ना ये तो कहते कि मूल का अस्तित्व नहीं है, तो बस यहीं अगर ये मानो वही कुछ मतलब वही हैं? ना बनेंगे। डी का मानो ना। हाँ आपका रफ में ये कह रहा था कि रफ में बना के ना यहीं कैसे पता चलेगा कि अब तू कैसे अस्तित्व कह रहा है? प्रूफ देगा ना कि देखिए ये आधार पर हम अस्तित्व करेंगे होगा कि नहीं होगा। तो यदि डी का मान 0 से ज़्यादा आए या 0 आए तो अस्तित्व होगा, तब हम पूर्ण वर्ग से बनाएंगे, ना तो बाबू झुक नहीं आ रहा है उठाओ नहीं तब तो नींद आबे करेगा। अपन सह पर रहो, बड़ी माँ बनेंगे, सोच होकर बैठो। ए कहाँ है सब ला दे दीवार में ना उठाओ, बैठो बढ़िया सब, गोड़ मोड़ के बैठो। कहाँ की खोल में तो पढ़े आल है कहाँ तुमको लग रहा है? कहाँ आल है? आसमान में क्या हुआ? देखो यहाँ आइए, यहाँ ध्यान दो, बढ़िया से बैठो। और आ दिया का हो फिर हम तनी मनी रहने देना, गला सूखता है जब चिल्लाई। देखो यहाँ अस्तित्व पता कर रही है, पता चला कैसे अस्तित्व निकालेंगे? डी का मान निकाल के। तो अस्तित्व इसका हुआ ना, तो इसको आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। यह समीकरण को कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। यहीं लिख दे, कहाँ लिखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए सबसे पहले नियम बताए थे कि 2 से कच्ची करना है भाग। सबसे पहले दिए गए समीकरण को 2 से भाग करना है, तो उसको उतारिएगा तब ना 2 से भाग करिएगा। आइए तो कितना समीकरण है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए पूरा पद को 2 से भाग करना है, ये नियम है, याद रखिएगा। तो सबको 2 से भाग कीजिए, तो कितना आएगा? तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2/2 x स्क्वायर ऐसे होगा, फिर माइनस 7/2 ऐसे लिखिए डायरेक्ट 7x/2 फिर प्लस 3/2 बराबर 0। अब नीचे लुक रहा है, एक बार आप बढ़ा दें। लिख दे कहा यहाँ एक बार लिखते हैं। देखो 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर माइनस 7/2। देखिए इसको अंक वालों का अंक के जगह नहीं रख दीजिए, इन्हें काला रखना है एक। तो 7/2 x प्लस 3/2 बराबर में 0। ये कच्ची आ गया 2 से भाग देने पर। तो 2 से भाग देने के बाद x के गुणांक को आपको देखना है। इसको एक बार फिर वहाँ लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर में 0 है। तो आपको इतना करने के बाद पहले कच्ची करना है 2 से भाग देना है। पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए द्विघात समीकरण को 2 से भाग करना है। इतना तक याद है ना? 2 से भाग करने के बाद आपको x के गुणांक को देखना है। किसको देखना है? x के गुणांक को। तो देखिए ये x स्क्वायर का यहाँ गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ होता है। x से गुना का है मतलब कि x के बगल वाला गिनती की संख्या, x के बगल वाला गिनती की संख्या। अगर वैसे गुणांक नहीं याद रहेगा, 2 से भाग दे दिए। अब x के गुणांक को देखना है, x के गुणांक को आधा करना है। सबसे पहले 2 से भाग देना है, फिर x के गुणांक को आधा करना है, और आधा करला के बाद उसके वर्ग को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। बस इतना याद रखना है। सबसे पहले 2 से भागा, इसके बाद x के गुणांक को आधा करना है। तो किसी चीज़ को आधा करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 10 है, 10 का आधा कितना होगा? 5। तो 10 में 2 से भाग देना आएगा 5। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 6 में 2 से भाग देना आएगा 3। तो फिर 2 से भागा, एक बार पूरा पद में भागा, एक बार खाली x के गुणांक में 2 से भागा।
या फिर ऐसे कहिए कि एक बार सभी पदों में 2 से भाग करेंगे, फिर उसके बाद x के गुणांक को आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसके वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। इसको आप ऐसे लिखिए, x स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, माइनस इसको आधा कीजिए, x गुणांक को आधा, तो x है 7/2, x का गुणांक कितना है 7/2, इसको आधा करना है तो 2 से भाग देंगे, तो भाग मतलब ये कच होता है, बाटा मतलब भाग, ऐसे देख सकते हैं, भाग है तो गुना के चिन्ह देंगे और ये 2 ऊपर जाएगा, नहीं ऊपर तो ही है, भागा है तो गुना में, देखिए 2 से भाग देना है तो 1/2 है, 2/1 तो इन्हें कच हो जाएगा 1/2, तो 7/4 हुआ, आधा करने पर कितना आया 7/4, तो इस ये अभी एक बार इसको भी ऐसे उतारिए 7/2 x, अब गुणांक को कच करना है आधा, एक बार ऐसे लिख के एक बाद अब यहाँ काम कीजिएगा, ये 3/2 है ना, इसको रहने दीजिए, चल बैठा दीजिएगा कहाँ ने, अब आइए इतना इतना तो पहले लिख देना है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखने में कुछ कमी नहीं करना है, इस सब को लिखना है, फिर अब आगे कैलकुलेशन करना है कि अथी x के गुणांक को आधा किए, तो x का गुणांक कितना है 7/2, तो 7/2 का आधा होता है 7/4, फिर आधा करने पर 7/4 है ना, x के गुणांक को आधा करना है, फिर आधा करने के बाद उसी के वर्ग को, यानी जितना आधा कला के बाद आयल है उतना के वर्ग को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, यहीं पर तो एक बार जोड़िए, तो 7/4 है आधा करने के बाद, 7/2 का था 7/4, तो इसके वर्ग को एक बार जोड़ना है, तो वर्ग देखिए 7/4 का वर्ग को एक बार जोड़े, यहाँ एक बार जोड़ दिए, एक बार इसी को घटाना है एक बार वर्ग को, तो 7/4 का वर्ग को घटाना है, तो यानी माइनस, अब ये 3/2 है, इसको रहने दीजिए, प्लस 3/2 बराबर में 0। यहाँ आपको समझ में आया, मेन यही स्टेप समझना है, मेन यही है, अगर ये समझ गए तो आपको हो गया पूरा। ये तो डायरेक्ट है कि आपको दिया गया समीकरण है उसको 2 से भाग करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 से भाग देने के बाद आपको x का गुणांक देखना है, x स्क्वायर है, ये x है, यानी बीच वाला पद हमेशा बीच में आएगा x, देवलिया मारो कपड़ा, ऐसे टकराओ नींद ना आएगा, झुक नहीं आ रहा है, मारो तो कस के ना रहा ना, हाँ वैसे मारो कस के हड़ास में, सब नींद भाग जाएगा। देखो यहाँ मैंने यहाँ समझना था आपको, 2 से भाग देने के बाद आपको x का गुणांक देखना है, x से गुणांक को क्या करेंगे आधा, x से गुणांक को आधा, x से गुणांक कितना है 7/2, तो 7/2 का आधा होता है 7/4, तो x से गुणांक के आधा करने के बाद फिर उसके वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, वर्ग की है 7/4 का वर्ग की है, एक बार जोड़ें, 7/4 का वर्ग की है, एक बार घटाएं, और फिर ये 3/2 था तो इसको ऐसे रख दिए, बराबर 0 था तो 0, अब आप जोड़ घटा गुना भाग कर ही रहिए। देखिए यहाँ इसको अगर ये मानिएगा इसको b मानिएगा तो आपको लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c कीजिएगा ना, तो ये 2ab का रूप क्या आएगा, किस रूप का आएगा 2ab, यहाँ करके देख लीजिए, 2 एक जगह कच्ची है, एक कुछ ना देखे ना x, हाँ a की जगह होगा x और b की जगह कितना है 7/4, तो देखिए 2 से 2 कटा तो आ गया कितना x 7, x और 7/2 तो आया ना 7/2 बीच वाला, तो 2ab का ई रूप क्या आया 2ab, तो बीच में है 2ab, ये कितना है 2ab, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, तो ये हो गया कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप कहाँ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप कहाँ है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कची a प्लस b के, हाँ ना अच्छा माइनस b है ना, तो a माइनस b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए। देखिए हैं तो ये तो अपना कैलकुलेशन के हिसाब से आता है, आपको देखे में लग रहा है ना कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है, तो हम लिख देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, तो एक जगह चाहिए x है a माइनस b के होल स्क्वायर, देखिए a के जगह x और b के जगह 7/4, इतना लिख दिए। अब इस देखिए इतना तो हो गया, अब इसको देखिए उन्हें बैठा दें, बैठा दीजिए, ये प्लस में देखिए माइनस में है ना, तो यहाँ कच्ची में होगा, और 7/4 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 के 16, ये प्लस में है, उनका कच्ची में होगा माइनस में। अब आइए एक ऐसे रहने दीजिए, एक बात नहीं सुन
उसी को इसे इसको ऐसे रखेंगे। एक बार टूट गया था। हाँ, इसको पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 16 और 2 का एलसीएम शायद होगा 16। तो 16 कम 16, 49 से कम 2 8 16 8 के 24। माइनस 2 8 16 8 के 24। आइए अब देखिए इसको कहला इसे रख रहे हैं क्या कि वर्ग है ना, उन्हें जाकर रूट चढ़ा देगा। x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 49 में से 24, तो 9 में से 4 गया 5 और 4 में 2 गया 2, 25/16। तो देखिए अब उन्हें बैठाइए इसको। x माइनस 7/4 बराबर x माइनस 7/4 इन्हें वर्ग में है तो जी स्क्वायर रहता ना है, उन्हें जाकर रूट चढ़ाता है। अंदर रूट 25/16। अब आइए x माइनस 7/4 बराबर 25 के वर्गमूल 5 और 16 के वर्गमूल 4। तो इन्हें 7/4 कच्ची में है, माइनस में इसको माइनस में प्लस में रखेंगे। है। हाँ माइनस प्लस में यहाँ इसको एक के बाद निकाल दो ना। x बराबर डायरेक्ट नहीं, माइनस में तो जाके प्लस में माइनस 7 5/4 है उन्हें, जोड़ बाकी जोड़ बनेगा। हां और उन्हें माइनस हो जाए कच्ची में होगा प्लस 7/4 7/, बाकी जोड़ हो जाएगा। नीचे लिख रहा है ये यहाँ बता देते। तो 7/4 7/4 4 कैल्शियम 4 होगा x बराबर 3 और 5 है 3 होगा, प्लस में ही है ना। आंसर 3 7 5 12 12/4 और 4 3 आए। x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो यही बस मान निकालना था। अगर प्लस माइनस में भी सब ठीक है। उसी बनता है, इसको में प्लस माइनस नहीं दोबारा खाता है। नहीं रखा था है, नहीं इसको में कैसे रखा है? काहे ला रखेगा दोबारा हो। नहीं रखा है। अगर मानेगा तो यहाँ फिर मान सकता है प्लस माइनस रूट में रहेगा। तो यहाँ एक बार प्लस में जोड़िएगा 5/4। देखिए 7/4 में एक बार काहे ला करना है, प्लस माइनस वाला का मान थोड़ी आता है। एगो 3 और 1/2 का वाल है। हैं 2 का आंसर चाहिए तो एक बार माइनस में रख दीजिए। 3 आया ना। देखिए एक बार आप जोड़े कितना अगर प्लस में 5/4 में 7/4 जोड़े, फिर एक बार कितना जोड़िएगा। अब एक बार 5/4 के एक बार ला दीजिए ने। हाँ एक बार माइनस में ला दीजिए। ये कहाँ कर दें, यहीं पे कर दे रहे हैं। देखिए एक बार देखिए यहाँ 5/4 होने था हैं, इन माइनस में था, उन जाके 7/4 प्लस में हुआ। तो एक बार 5/4 प्लस में रखे ना, तो एक बार माइनस में 5/4 रखिए, फिर हो जाएगा प्लस माइनस में जाके 7। ठीक है यहाँ ये ना देखिए 7 5 कितना देखिए 4 कैल्शियम 4। अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5, प्लस तो प्लस 4 एकम 4 और 7 एकम 7। तो 7 में 5 गया 2/4। तो 2 से 4 में भाग देता है 1/2। तो ये हो गया 2 दोबारा खाता है। देखिए एक बार यहाँ प्लस में रखिएगा, एक बार ये वाला को प्लस में और एक बार ये वाला को माइनस में रखिएगा। देखिए यहाँ 5/4 को आप एक बार प्लस में रखिएगा। एक बार देखिए कहाँ रखा था, क्योंकि जब वर्गमूल निकालते ना है तो प्लस में भी इसका वर्गमूल आता है और माइनस में भी वर्गमूल इतने आता है, इस चलते। हाँ तब देखो यहाँ देख लो कितना आंसर है ना 1/2 और 3। ए गोलू सुमन देखो है कितना था, माइनस में 1/2 था ना। ठीक है 1/2 और 3 है ना, तो ठीक तो है। आपको 2 बार रख दीजिएगा यहाँ पूरा खाल रख हमेशा। ठीक उतारना है। हाँ ठीक है एक बार उतार लो इसको, समझ लेना बढ़िया से। समझ में आया ना। कैमरा बंद कर दे। फोकस करिए। हैं ना उन्हें कापी करके कर है। देखो यहाँ ओकरे कापी नहीं वो आओ ना आओ 4.2 के हम कच 4.2 कहा 4.3 ना। अरे वो कच कर रहा है नोटंगी उतना देश से नोटंगी किया ना। आप देखो यहाँ 4.3 के पहला बताएं कौन विधि से था, पूर्ण वर्ग विधि से। डायरेक्ट समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है, पहले उसको चेक करना है कि इसका अस्तित्व हो गया या नहीं। तो इसका अस्तित्व को कैसे चेक करते हैं ना। हाँ तो बनाइए, कहेगा अस्तित्व चेक करने के लिए तो d बराबर b² माइनस 4ac से अस्तित्व को चेक करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम वैसी है तो आप बनाइएगा। पहला तो हम बता दिए, दूसरा बनाइएगा। और तीसरा देखिए रूट वाला है थोड़ा सा, तो कितना लेकिन का रूट में दिक्कत होता है। चौथा भी बिना रूट वाला है। देखिए दूसरा और चौथा आप पहला बताए ना, तो सेम पहला लिए है। देखिए
हम बताते हैं। पहला लेने से हम दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा आपको खुद से बनाना है। कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से, डायरेक्ट नहीं। पहले चेक कर लेना है कि इसका अथी मान आएगा या नहीं। और तीसरा देखिए रूट वाला है। हाँ दूसरा, हाँ SW आपको रह गया। देखिए SW छुटी छुटी ना करना, तो बहुत मार मारेंगे तोरा। तो भूख लगल तो तू चल जाओ तू, ठीक था बाबू? तोरा भूख लगल है तो तू जाओ, यही के डिस्टर्ब ना करो, तो बहुत मार मारेंगे तोरा। देखा? हाँ मोबाइल चलाए वाला फ्री फायर तू ना खेलब? 5 बजे फ्री फायर डिलीट है? अच्छा हम चेक कर लेंगे, वहाँ बताता है कच्ची कच्ची तो यूज किया ना सब। तो खाली मोबाइल वाले क्या हमारा जो तो हिस्ट्री डिलीट, वहाँ से हिस्ट्री नहीं डिलीट होगा इतना तो है। देखो इन्हें आओ अब, अगर आप नहीं देखो। पूर्ण वर्ग विधि समझ में आया? पूर्ण वर्ग विधि आया समझ में? तब अति अस्तित्व कैसे जांच करेंगे? जब माइनस डी से डी का मान निकालेंगे ना, तो यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो अस्तित्व होगा, या डी का मान 0 है तो अस्तित्व होगा। लेकिन डी का मान 0 से कम है तो अस्तित्व नहीं होगा। बस अस्तित्व निकालना है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बोलो। दूसरा और चौथा आपको घर से बना के आना है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, बनेगा तो नहीं बताएंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन। 4.3 के पहला का तीसरा करा कि 4x² प्लस 4√3x 4x² प्लस कचे हो 4√3x 4√3x प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3 बराबर 0 करना का चाहिए इसको निकाल लेंगे। अस्तित्व देख लेंगे, अस्तित्व देखना है। फिर देखना है अस्तित्व होगा तब हम पूर्ण विधि से बनाएंगे, ना होगा तो ना बनाएंगे। तो पहले अस्तित्व हमको जांच करने के लिए आपको क्या चीज़ है? डी चाहिए ना। यहाँ पहले ए बी का मान, तो ए बी सी लिख दे रहे। ए बराबर 4 क्या हुआ? लड़ रहा है क्या? तो नहीं हो। ए बराबर 4, बी बराबर कितना होगा बताओ जल्दी से? बी बराबर होगा 4। बी होता कच्ची है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक खाली 4 है, ये पूरा ना है गुणांक में। तो बी की जगह होगा 4√3 और सी की जगह 3। तो ये भी पता चल रहा है ABC कौन होगा? शुरू वाला में ए मिलता है, ये गिनती वाला संख्या को ABC कहते हैं। ABC जितना गिनती वाला संख्या है, तो पहला में ए होगा, दूसरा में बी और तीसरा में सी। तो ABC आया तो डी भी निकाल दीजिए। हमने बोलते हैं ABCD, तो ABC तक चल गए। अब डी में आइए, तो डी बराबर डायरेक्ट नहीं है, डी में है डी बराबर 0। डी का मान होता है क्या चीज? देखो यहाँ ABCD निकालते हैं, तो ABC हो गया। अब डी निकालिए, B² माइनस 4AC, तो B के स्क्वायर कीजिए। B के स्क्वायर कितना होगा? B के जगह 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था हो। हाँ आइए यहाँ देखिए, ये है एक जगह कितना रखना है? कच्ची करना है बोलो, थैला पी लेना है। एक जगह कितना? ये तो एक जगह वो 4 वाला नहीं है, ये 4 है। फिर 4 गुने एक जगह 4 गुने सी के जगह 3। अब क्या करेंगे? देखिए 4√3 के स्क्वायर, तो 4√3 देखिए ना 4√3 गुने 4√3 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या चीज? 4√3 गुने 4√3 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। तो देखिए 4 गुने 4 तो 4 चौके 16 और √3 गुने √3। अरे यहाँ देखो यार सही मिठाई लेके लाए। अरे बका इसे कहा चुप रहा बाबू, चालू हो गलो। सुधरे के कोई चांस ना तो निके मैंने पिटेबे थुरेबे तबे सुधर में तो नहीं ना। तो वो सब कर ले ना, अब टाइम ना मिलता वो सब खिलाड़ी करला बाद में। बढ़िया से कहे तो नहीं के सुनेबे ना करे।
मैंने मारता तो पीटता तो तब अच्छा रहती ना। पढ़ाई के सुख दी बैलियन कर रहा है आदमी ना है तो नहीं हो कि बैल है। देखो यहाँ बाबू हो गया ना अब खिलाड़ी कल ना कुछ ना कर ना ही थोड़ा सा है। देखो यहाँ गुण आता है रूटोला आता है। देखो यहाँ अगर इसको बगल वाला को है ना इसको से इसको में गुना होगा और रूट वाला से रूट वाला में गुना होगा तो 4 चौके 16 हुआ और 3 तरीके 9 तो तोरा पता होगा कि 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 तो 16 दिया कितना आया 48 का हम लाने हो। अच्छा इतना बराबर हैं कितना आया देखो 4 के वर्ग होगा 16 और 3 स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म तो 16 दिया 48 कितना आया 48 माइनस तो माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया ठीक 4 चौके 16 16 दिया तो एगो प्लस में है 48 एगो माइनस में तो कच्ची होगा कट गया 48 48 तो 0 तो डी का मान कितना आया तो आपको बताए थे कच्ची यदि डी का मान 0 हो तो मूल का अस्तित्व होगा मूल का अस्तित्व अस्तित्व मूल का अस्तित्व है तो मूल का अस्तित्व है तो कौन विधि से बनाना है देखो पहला में था 0 से बड़ा तो वो मूल का अस्तित्व है डी का मान 0 भी आएगा तो मूल का अस्तित्व है लेकिन डी का मान 0 से कम आ जाएगा यानी माइनस में आ जाएगा डी की जगह यदि डी की जगह यहाँ माइनस में आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा मूल नहीं निकलेगा। अब कौन विधि से बना दें अस्तित्व है ना इसका तो पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाना है। आइए यहाँ 4x² है दिख रहा है प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 तो आपको क्या बताया है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है 2 से भागा करना है सब में तो इतना में 2 से भागा यहाँ 2 से भागा अब यहाँ 2 से भागा अब यहाँ 2 से भागा तो कितना हो जाएगा 2 से 2 में 4 में भागा तो 2x होगा 2x² प्लस 2 दूनी तो 2√3x प्लस 3/2 बराबर 2 से 0 में तो 0। अब भागा दे दिए अब 2 से भागा देने के बाद क्या करते हैं अब 2 से भागा देने के बाद x का गुणांक को आधा करना है तो देखिए x का गुणांक कितना है 2√3 x का गुणांक है 2√3 तो इसको आधा कीजिए कितना करेंगे आधा x के गुणांक को आधा करेंगे तो आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच गया हो गया 2x² प्लस √3 बचा ना तो इसको कच लेंगे √3x वैसे ना आधा करेंगे हो अगर ऐसे रखो अभी ये 2√3 है तो ये 2√3 एक बार लिखाएगा 2√3 एक बार लिखाएगा और फिर 2√3x और फिर प्लस करना है 3/2 इसको अभी नहीं लिखेंगे इतना लिखला के बाद ये 2 लिखला के बाद इसको x के गुणांक को आधा करेंगे तो 2√3 का आधा करना है 2√3 ये ना x गुणांक x का गुणांक कितना है 2√3 तो आधा करने के लिए 2 से भागा दिया है किसी संख्या को आधा करने के लिए हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 कट गया तो कच्ची बच गया √3 तो जे आधा आएगा ना जैसे x गुणांक को आधा करने के बाद उसके वर्ग को एक बार जोड़ेंगे एक बार हाँ x गुणांक को आधा करने के बाद जितना आएगा ना उतना का एक बार वर्ग को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे नियम याद रखना है x गुणांक को आधा करना है आधा करने के बाद जितना आएगा उसको एक बार वर्ग को तो इतना आया ना √3 तो इसके वर्ग को वर्ग मतलब दे दिए वर्ग इसके वर्ग को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना इतना समझ में आया तो ये तो लिख दिए लेकिन देखिए तो यहाँ पर 2x² यहाँ लिख दिए और 2√3 भी x लिख दिए और 3/2 ना छोड़ दिए थे इस सब के चलते तो 2 कितना है प्लस 3/2 बराबर उन्हें कुछ ना तो 0 इतना समझ में आया। यहाँ जोड़े घटाए कहला क्या कि नियम कहता है ना कि पहले 2 से भाग दीजिए भागा देने के बाद आपको x के गुणांक देखना है x के गुणांक को आधा करना है तो आधा करने के लिए 2 से
भागा तो 2 2 कट गया तो √3 आया। तो एक से गुणांक को आधा करने के बाद जितना आएगा उसके वर्ग को तो √3 आया, तो √3 के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। इतना दिमाग में घुसा, दिक्कत ना होगा अब आगे। ये लास्ट बार बता रहे हैं, एक बाद ना बताएंगे हम बोर्ड विधि। अब आइए यहाँ 2x² देखिए तो a + b का होल स्क्वायर होगा। हाँ हो जाएगा ना। ये 2 ना है, नहीं होगा, 2 का स्क्वायर होता है, नहीं होगा, नहीं होगा। 2 का बाहरी कर देगा, लेकिन x का स्क्वायर होगा ना। x का स्क्वायर हो जाएगा भागा। देख लो एक बार करके देखो तो ऑन हो गया। देखो यहाँ, ये देखो यहाँ खिलाड़ी बड़ी क्या। देखिए यहाँ अगर यदि हम a + b का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो यहाँ नहीं बैठेगा, क्या 2 है ना, तो a² के रूप कहाँ है ना है। तो हमने यहाँ कुछ गड़बड़ किए हैं। देखिए यहाँ जो यहाँ था ना से 2 इसको में भी 2 इसको में है ना, तो जब 2 शामिल रहता है तो उसको हम कॉमन लेंगे। 2 को कैसे लेंगे, कॉमन लेंगे। 2 जब कॉमन लियागा, या फिर अब शुरू में यहीं जो 4 4 था ना सब में, अब 4 से 4 में भागा देते ना तो खत्म हो जाता और यहाँ आ जाता 3/4। ठीक, वहाँ ना करके हम भी कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो देखिए 2 2 कट जाएगा तो बचेगा x² प्लस यहाँ 2 कट गया तो √3x बचा। और जब एकरा में भागा दीजिएगा 2 से तो होगा हैं ना, वहाँ कर दीजिएगा। देखिए ना, 2 हटाते हैं, देखिए 3/2 है। जो कॉमन लिया था से भागा दिया था है, जो कॉमन लिया था से भागा दिया था है, तो कितना हो जाएगा 3/2 है। और 3/2 में हमारा 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है तो 1/2 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3/4 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ ये 2 ने गुना में है, बन जाके भागा में होगा तो 0 हो जाएगा। हैं यहाँ देखो अब तो 2 तो कॉमन ले लिए तो 2 इसको हटा देते हैं, x² बचा प्लस √3x बचा, ठीक, प्लस 3/4 बचा है। इसको हटाओ, दो गया x² प्लस √3x प्लस को नहीं गया प्लस है √3x यहाँ ये प्लस 3/4 प्लस 3/4। देखिए 2 है ना गुना में है तो जाए कच्ची में होगा, भागा में तो 2 से 0 में भागा देंगे तो 0 रह जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इतना आप कहाँ तक देखिए, तो आप अथी मूल का अस्तित्व पता किए, तो मूल का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग से बनाने के लिए पहले 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद आपको x के गुणांक के 2 से भाग देने पर इतना आया था। ठीक, इतना आया, लेकिन इस सब में कॉमन था ना तो हम 2 को कैसे निकालें, कॉमन, और जो कॉमन निकालता है उसको से भागा दिया था है। तो जब भागा दिए तो बच गया x², यहाँ बचा √3x और फिर यहाँ बचा 3/4, क्या 3/2 में हम 2 से भाग देंगे तो 3/4 होगा। इतना करने के बाद अब आपको x के गुणांक को देखना है, x के गुणांक के आधा का वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो जोड़िए x² है ये ऐसे रहेगा, और x का गुणांक कितना हो गया √3, पहले एक बार लिख दीजिए √3x। और देखिए यहाँ x का गुणांक आधा तो √3/2 के आधा कच्ची हो जाएगा, वैसे √3 के आधा कितना होगा √3/2। तो इसका एक बार वर्ग करना है तो वर्ग कच्ची करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है √3/2 के स्क्वायर। और प्लस में है 3/4 तो उन्हें पिठाइएगा तो कच्ची में हो जाएगा वो बराबर -3/4 आइए यहाँ। अब देखिए a² प्लस 2a प्लस b² ग्रुप का है या नहीं, देखिए देखते हैं। तो a² प्लस 2 a की जगह कच्ची है x और b की जगह देखिए यहाँ 3/2 तो √3/2 2 कट गया, √3x आया तो b की जगह आ रहा है ना, 2ab की जगह आ रहा है √3x। तो a² प्लस 2ab प्लस b² का रूप कहा है, a² प्लस 2ab प्लस b² का रूप कहा है, तो हम लिख देंगे कच्ची a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब इसको देखिए बराबर होने है -3/4, इन्हें माइनस हो जाए कच्ची में होगा प्लस में, तो √3 के है तो स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म, तो बच गया 3। और यहाँ रूट भी है, ये 3 पर खाली रूट है, 2 पर नहीं है, तो √3 से देखिए
स्क्वायर से रूट 3 खत्म, तो बच गया 3 और 2 का यहाँ वर्ग होगा तो 2 का 4। अब आइए हैं कौन नहीं अरे यहाँ देखो स्क्वायर से रूट खत्म हुआ 3/4 हुआ, यहाँ -3/4 है तो यहाँ देखिए -3/4 प्लस 3/4 है, उड़ा दो उड़ गया। अब देखिए यहाँ x प्लस रूट 3/2 और उन्हें कच्ची बच गया 0 ना, तो स्क्वायर है उन्हें जाए कच्ची होगा रूट चढ़ेगा हाँ 0 पर। अब आइए यहाँ तो x प्लस माइनस ये वाला आ जाएगा, एक बार देखिए ना यहाँ x बराबर कच्चे हो जाएगा ना, प्लस मैंने एक बार प्लस में रखना है एक बार माइनस में, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0, तो x प्लस रूट 3 बराबर 0 है, तो x बराबर एक बार रख दीजिए कच्ची, x बराबर रूट 3/2 एक बार रख दीजिए, x बराबर रूट 3/-2, कहा कि मूल दोनों बराबर होता ना है। देखिए यहाँ d बराबर 0 है, तो यदि d बराबर 0 हो तो मूल कच्ची होगा बराबर, मैंने एक ही आएगा, तो पहला मूल आया रूट 3/2 तो दूसरा भी होगा 3/2 माइनस एक प्लस माइनस प्लस हैं माइनस में होगा ना प्लस ना, इसी रहेगा। देखो तो आंसर इतना है, कहने गया किताब नया किताब हुआ एकदम नया है तो सरिया के रख दे रहा है। 4.3 का पूरा नहीं आएगा कहने गया अस्तित्व हाँ तो -√3/2 -√3/2 तीसरा है ये तीसरा है हैं, हम तीसरा क्वेश्चन बताए हैं ना, तो -√3/2 है, ये ना प्लस में था का √3/2, देखें आप ये प्लस में है ना, माइनस में प्लस नहीं उसको से नहीं मतलब है, ये प्लस में है ना तो उन्हें जाके कच्ची में होगा ये, माइनस में तो दोनों माइनस में हो जाएगा हाँ यहाँ गड़बड़ा दिए हैं। देखो यहाँ x प्लस √3/2 है ना, तो इधर जब माइनस में है तो उधर जाके कच्ची में होगा, मतलब इधर प्लस में है माइनस में होगा दोनों √3/2 इधर प्लस में है तो जाके कच्ची में होगा माइनस में, तो जब एक और √3/2 आया ना तो दूसरा भी होगा इतने √3/2, काहे कि यहाँ d बराबर 0 है, यदि नहीं यहाँ देखिए ना बस d देखिए d बराबर 0 रहता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, मूल कच्चे होंगे समान होंगे, तो अतः में लिख दीजिएगा, अतः में लिख देंगे कि इसके मूल -3/2 और -3/2 होंगे, काहे कि यहाँ d बराबर 0 है, तो d बराबर 0 रहता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। ये समझ में आया? एक बार ऐसे देख लीजिए फास्ट थोड़ा सा, कह रहा था कि इतना इतना का यदि अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कर, कहाँ पर यहाँ से, इसको समझ में आ गया ये पूरा, इसमें तो a b c निकालना था, d निकाल दिए, फिर मूल का अस्तित्व पता चल गया, फिर क्या किए ना पूर्ण वर्ग विधि कहता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको उस द्विघात समीकरण को 2 से भाग करना होगा, तो यहाँ 2 से भाग किए हैं, देखिए यहाँ 2 से भाग किए, तो जब 2 से भाग किए तो कितना आया 2x² प्लस 2√3x प्लस 3/2 इतना आया, लेकिन हम देखें ना कि 2 सब में है ना शामिल, तो हम 2 को कॉमन निकालें, तो जब कॉमन निकलता है जो कॉमन निकालते हैं उसी से उसको में भागा देते हैं, तो 2 से 2 कट गया तो बच गया x², फिर यहाँ 2 से 2 कटा, कहाँ देख रहा है यहाँ 2 से 2 कटा तो कैसे बच गया √3x, फिर यहाँ 2 से जब भाग दे 3/2 में तो आया 3/4, इतना के बाद कहता ना है कि आप x² के गुणांक को देखिए उसको आधा कीजिए, x² का गुणांक है √3 है तो इसको आधा करना है, तो √3/2 होगा, आधा कहला के बाद इसको वर्ग को इसके वर्ग को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, तो एक बार जोड़े एक बार घटा दिए, इतना समझ में आया। और फिर 3/4 था ना प्लस में, दोनों जगह कच्ची में हो गया माइनस में, और फिर जब इसको देखे ना तो लग रहा था देखने में कच्ची a² प्लस 2ab प्लस b² का रूप का, तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम a प्लस b के होल स्क्वायर कर दिए, a के जगह x है और b के जगह √3/2, एक जो था ना माइनस में जगह कच्ची में हो गया प्लस में और स्क्वायर से रूट हो गया खत्म, 3 बचा 2 के बाद स्क्वायर हो गया 4, तो माइनस में 3/4 प्लस में 3/4 दोनों लड़के मर गया खत्म हो गया, ठीक बचेगा कच्ची यहाँ 0, तो 0 का वर्गमूल होता है 0, तो x प्लस √3/2 देने है x प्लस √3/2 प्लस में, तो हमको x का मान निकालना है, तो जाए कच्ची में हो जाएगा माइनस में, तो जब एक मूल है ना तो दूसरा भी यही होगा, काहे कि d बराबर 0 है तो d बराबर 0 तो मूल समान होता है। 2 बार बता दिए।
अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला इसमें है चौथा। तो चौथा को आप बताए हैं आसान से, बस 2 से भाग कीजिए, पहले जांच कीजिएगा, डी निकालिएगा, अस्तित्व होगा तो पूर्णवर्ती से बनाए कब, 2 से भाग दे कैसे कर लीजिएगा, बन जाएगा। अब दूसरा में देखिए कच्ची करा है, देखो यहाँ पहला हो गया, खाली 2 3 तक बताएंगे, 3 तक। ये था, ये को आप बता दो। 3 में 2 क्वेश्चन है, ये को बता दीजिए ना। 2 को बता दें। और देख लो 4 से लगातार चलेगा वैसा का क्वेश्चन वहाँ, और 4 से थोड़ा अथी है, समीकरण में बदल के हल करना है। इसको एक टॉपिक में इसको बनाते हैं, उसको दूसरा टॉपिक में रखते हैं। हाँ तो अब लड़ाई झगड़ा करता है तखनी तो टाइम ना देखता है, खिलवाड़ी करे खुनी, अब क्रिकेट और खेले खुनी। देखो यहाँ आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें 2 को बताया, 2 को छोड़े, जैसे बताया ना 2 को अगर बढ़िया सब सीख लीजिएगा, सब कहे 2 को पूछे 4 को पूछे, कहे को बना दीजिएगा। आओ यहाँ दूसरा देखो, दूसरा में कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न, माने इसके ऊपर जो दिया है 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करिए। जो अभी क्वेश्चन सब बनाए ना उसको हम हाँ किस विधि से बनाए, पूर्ण विधि से बनाए, उसी क्वेश्चन को हाँ पहला के जो 4 है ना अस्तित्व होगा तब, तो जांच करें तो 2 का अस्तित्व है ना, तो इसी क्वेश्चन को आपको द्विघाती सूत्र से बनाना है। बना लेंगे किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र। तो हम खाली ये को बता देते हैं, रूटवा वाला, ठीक। हाँ बस फिर बात खत्म। हाँ बात खत्म। दूसरा के पहला में आपको आसान है, पहला में में आगे जांच करना है। देखिए इसको क्वेश्चन कहाँ है, इसके ऊपरवा जो है ना 1 में, वो क्वेश्चन आपको हल करना है। हम वो क्वेश्चन को कौन से हल किए हैं, पूर्ण विधि से ना। सेम क्वेश्चन को अस्तित्व आया, हाँ उसी को द्विघाती सूत्र से हल करना है। हाँ तो अभी रूट हाँ डी अस्तित्व वो में आप खुद यदि पहला क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो डी के मान में नहीं पता है तो कह 2 बार निकालना है, ठीक। बताते हैं दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा में तीसरा, इसका अस्तित्व हाँ वही वाला को अति से बनाते हैं, क्या कि रूटे में लेकर के दिक्कत होता है, बाकी वो तो हो ही जाएगा। इसको देख लीजिए ना, बाकी तीनों बन जाएगा, ठीक। 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर में 0। कच्ची कर रहा है वो, देखिए अब पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, अब कौन विधि से, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से बनाना है। द्विघाती सूत्र से, कच्ची से द्विघाती सूत्र से। तो आपको इसमें आपको देते हैं SW में, देखिए कच्ची आपको SW में हो गया पहला, दूसरा और चौथा हो गया कच्ची से द्विघाती सूत्र से बनाना है। तो इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, इतना आपको बनाना है। बना के आना, नहीं बनेगा तब हम बता देंगे, तो बन जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। किताब ना तो क्वेश्चन का फोटो खींचो, कैसे बना के आना है, बहाना कुछ ना चलेगा ना, बड़ी मार मारेंगे। किताबें नहीं दे दुकानिया वाला मारेंगे ना, दुकानिया वाला किताब ना दे रहा तो अब यही जो ना है किताब है। लड़ाई झगड़ा अल्लाह तो 2 दिन फ़ोन करेगा तुरंत कि भाई यहाँ लड़ाई हो ला जो, तो उन्हीं के ना कह सकता है कि भाई क्वेश्चन भेज हमारा बनाना है, फ़ोन करके ना कह सकता है। बहाना करेगा, थुराएगा, ढेर नौटंकी देख रहे हैं। देखो यहाँ यहाँ वो कौन भी से बनाना है, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में चाहिए ABCD, तो आपको D निकालने के लिए यही था, डी में आ गया था, कितना आया था, 0 आया था। 0 तो यहाँ निकाल कर देखिए, यहाँ A बराबर कितना होगा 4, और B बराबर 4√3, और C बराबर 3, और D बराबर B² माइनस 4AC। द्विघाती सूत्र से आपको बनाने के लिए ABCD चाहिए, तो ABC तो यहाँ मिल गया, D निकालना है तो B² माइनस 4AC। तो B के जगह कितना है 4√3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ B² माइनस 4, और A के जगह कितना है 4, और C के जगह बोलो, बोलता कहना हो। 4 के बार कितना 16, मैंने हम अलगे से खाए हैं 16 और √3 देखिए यहाँ 16 और रूट से रूट स्क्वायर खत्म, तो 3 बचा, तो 16 डायरेक्ट 48 लिख देगा, 16 48 माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा,
और 4 चौके 16, 16 तिया 48, 47 खत्म। डी के मान कितना आया? 0। तब आओ यहाँ द्विघाती सूत्र आपको क्या कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। दिख रहा है? इधर बना का आओ यहाँ, इसमें x का मान निकलेगा। ठीक, इतना बड़ा करो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह कच्ची रखना है। देखो यहाँ कहने क्या बी हो, बी की जगह 4√3। ठीक, अब प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी की जगह कितना है? 0। अब यहाँ और 2 है तो 2 गुने ए की जगह कच्ची है 4, यहाँ कर दे तो 4√3 ऐसी रह जाएगा। 0 का वर्गमूल 0, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बट्टा में 4 दूनी 8। तो इसी को आप एक बार प्लस में रख दीजिए। देखिए यहाँ 4√3 प्लस 0 बट्टा में 8, एक बार 4√3 माइनस 0 बटा 8। देखिए तो ये कटेगा, अरे 0 जोड़ेंगे तो उतने ना रहेगा। देखो यहाँ दिख जाएगा ना, ये हो जाएगा 4√3 बटा में 8। इतने में 0 घटाएंगे तो उतने का रहेगा, 0 घटाने से कुछ फर्क पड़ेगा? 4√3 बटा 8। देखो यहाँ है समान अभी कहाँ है? 4 दूनी 8 होगा और 4 दूनी 8 होगा, तो कितना आपको आया? अतः मूल वाला कितना आया? √3 बटा 2। √3 बटा 2। अब प्लस में कि माइनस में हो? हाँ देख लो यहाँ दूसरा के तीसरा, दूसरा के तीसरा नहीं दिया है। हैं ये ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ ये माइनस है ना 4, तो ये माइनस ना 4 रहेगा, ये माइनस ना रहेगा, तो ये माइनस ना, तो सगरो माइनस 2 कहने क्या हो? एगो माइनस, ये माइनस कहाँ? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। देखिए माइनस छोड़ दिया था, ये चलते गड़बड़ा गया था। देखिए यहाँ माइनस बी था, माइनस बी की जगह 4√3, तो यहाँ माइनस 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 हो गया, ये माइनस था आगे ना माइनस में। बस आपको ऐसे बना देना है तो हाँ आंसर है। देखो यहाँ तो सबसे आसान कौन है? द्विघाती सूत्र। आपको डी निकालना है और फिर माइनस बी प्लस में √d बटा 2 है, द्विघाती सूत्र पर बैठा के हल कर देना है। देखिए 4.3 के एक ही को ना बताए हम। देखिए देखिए आपका बताए 4.1 के अथी 4.1 कह रहा था कि अस्तित्व हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए हल करें। कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो हम इसको मैं एक पहला बताएं आपको, 4.3 के पहला बताएं और एक तीसरा बताएं। दूसरा और चौथा आपको बनाने के लिए कहा कि आसान है, बना लीजिएगा सेम विधि से। और दूसरा में कहा ना कि द्विघाती सूत्र से बनाइए, जो क्वेश्चनों पर दिए ना है उसी को। तो हम एगो आपको बताया ना द्विघाती सूत्र से, आप तीनों को ऐसे बना लीजिएगा। अब एगो देखिए लास्ट एकदम तीसरा में कह रहा है, तीसरा के बाद देखो ना, तीसरा के बाद तीसरा के बाद देखिए चौथा में है, आपको कथन दिया है, बड़का क्वेश्चन है कि ये क्लास टेस्ट में ऐसे 3 वर्ष पूर्व रामायण का इतना था और तो 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को हम कल बताएंगे। खाली एगो आप देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, उसको आगे समीकरण में लाना है। हाँ उस सब समीकरण में बदल के तब हल करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बढ़िया समझाना होगा, टाइम चाहिए। तो कल 2 घंटा की क्लास रहेगा और 2 घंटा में ख़त्म कर देंगे। कई क्वेश्चन रहेगा 4 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 को। हाँ और तीसरा में देखिए इतना बड़का नहीं बनाना है, खाली मूल ज्ञात करना है। तीसरा में कह रहा है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है, मूल मतलब कच्ची, खाली डी के मान निकालना है बस, आप कुछ ना करना है। हाँ तो निकाल देंगे नहीं। हाँ तो यही लग बकाल था कि जाए रुक जाओ थोड़ा सा, तुम बोलो, हम लिख दे रहे हैं तब बुझा गया। तो देखो यहाँ तब यहाँ ये पहला क्वेश्चन कर रहा है x माइनस 1/x बराबर में 3 और कोमा दिया है कि जहाँ x बराबर 0 ना हो, एक से मतलब कुछ ना है, यानी x का मान 0 नहीं आना चाहिए। ये कुछ मतलब नहीं। यहाँ देखो खाली इतना क्वेश्चन देखो,
एक्स माइनस 1/x है बराबर में 3 है। इसको एक्शन कर लेंगे। तो आपको डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए आपको ए बी सी चाहिए ना, तो ए बी सी है, ये द्विघात समीकरण है। पहले देखो तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो आपको 4.1 के पहला क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के रूप में बदलने के लिए सिखाया गया था कि जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करके 4.1 के पहला क्वेश्चन बनाएगा ना, उसको मैं द्विघात समीकरण के रूप में बदलना था, जांच करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसको कब जांच किए थे? पहले उसको गुना भागा किए थे, लास्ट में जो आंसर आया था ना तब आया था द्विघात समीकरण है या नहीं। याद है कुछ? अब इसको बनाइए पहले गुना भागा। तो देखिए तो भीम का जोड़ लेने लग रहा है, यहाँ कुछ ना देखोगा तो एक अब एक्स के एलसीएम कितना होगा? एक्स। अब क्या करेंगे? एक से एक्स में भागा देंगे तो एक बार में काटा, अब एक्स बचा ना, तो जो बचता है ओकरा से गुना करते हैं, तो एक्स एक्स गुना तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो अब एक्स एक्स कट जाएगा, फिर एक बार में काटा ना, तो एक्स एक गुना तो एक बराबर में 3। अब होता है तिरछा तिरछी, तो 1 से 3 में तो 3x और एक्स स्क्वायर इन्हें कुछ ना तो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 गुना कीजिए तो कच्चे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 से 3 गुना कीजिएगा तो 3x, तो उन्हें कहाँ रखना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में तो माइनस में 3x माइनस 1 बराबर 0। देखिए तो ये द्विघात समीकरण के रूप क्या आया? ये कच्ची हो गया द्विघाती समीकरण, द्विघाती नहीं द्विघात द्विघात समीकरण आया। तो आपको मूल ज्ञात करना है, कच्ची ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। लाइन कट गया हो, चलो तब वो दिख रहा है। मूल ज्ञात करना है, तो मूल मतलब कच्ची डी का मान, मूल मतलब मूल या विवेचक या डी कहिए, तो डी बराबर कच्ची होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस इतना लग जाए बी के जगह, अरे ये भी मानेंगे तब ना, यहाँ मान लीजिए। डायरेक्ट लिखिए ना तो। नहीं सीख रहा है ना, तो नहीं लिखना तो लिख दीजिएगा। यहाँ ए बराबर कच्ची हो जाएगा, ए बराबर एक्स का गुणांक 1, ए बराबर 1, बी बराबर कच्ची हो जाएगा, सी बराबर बोलो -1। ये बी सी आ गया। अब डी निकाल दीजिएगा, बी की जगह कच्ची रख दें, बी की जगह -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कच्ची, ए के जगह 1 और सी के जगह -1। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस माइनस प्लस 4 कम 4, 9 में से 4 गया 5, यही आ गया मूल। एक ही को आ गया हो है, मूल निकालना था, ये मूल आया हो कि विवेचक आया? विवेचक आया नहीं आया है, नहीं आया ना, तो आपको विवेचक आया है, विवेचक आया खाली अभी इसको मूल देखो डी आ गया ना, तो आप द्विघाती सूत्र लगा दीजिए ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए यहाँ द्विघाती सूत्र से, ये मूल नहीं है, ये कच्ची है, विवेचक है, ये कच्ची है विवेचक या विवेकत्वार। आपको मूल कच्ची से निकलेगा, द्विघाती सूत्र लगा दें तो द्विघाती सूत्र निकाल दीजिए। तो द्विघाती सूत्र कच्ची होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। गर्मी लग रहा है हो, चलो तो गर्मी लग रहा है तो मजा आएगा, फिर हवा चलेगा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस बी, तो बी की जगह कितना है? देखो -3, यहाँ रख देंगे -3 है तो कोष्ट में डाल देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी की जगह कितना आया? अरे 5 के वर्गमूल निकलेगा हो, ऐसे छोड़ देंगे तो बटा में 2a, ए की जगह कच्ची है 1, आइए यहाँ दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा में 2, तो एक बार रखिए 3 प्लस रूट 5 बटा 2, एक बार रखिए 3 माइनस रूट 5 बटा, एक बार यहाँ प्लस में एक बार माइनस में, तो 5 नहीं जुटेगा, इसी रह जाएगा, तो 3 प्लस इतने हो जाएगा। ये जो घटेगा नहीं ना, देखो तो आंसर है इतना 13 किसका है? शुरू में 13 माइनस रूट 13 बटा खाली 5 के जगह पर 13 है। रूट 9 4 13 माइनस माइनस प्लस
2। अरे यार छोड़िए बात। देखो यहाँ मिस्टेक कहाँ किए हैं। माइनस से जब माइनस गुना करेंगे तो कच्ची होगा प्लस ना। 9 4 13। अब यहाँ ये तो बी के जगह कितना आएगा भलो डी के जगह 13 तो डी के जगह कितना होगा 13 डी के जगह 13 डी के जगह 13 डी के जगह। अब ठीक है बात सही है। लाइट भी आ गया तो एगो किचन देखो एगो रुको तो 2 मिनट रुकेगा तो रुको। देखो यहाँ कहाँ मिस्टेक हो गया था माइनस माइनस से हम माइनस कर दिए थे ना तो माइनस से माइनस तो प्लस होता ना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था ध्यान से आप बनाइएगा। हम बता वो क्यों देखो यहाँ 4.3 के तीसरा के दूसरा क्वेश्चन 4.3 के तीसरा के ए लेकिन अरे जाना है तो जाओ ना तो शांत से बैठो। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x + 4 1/x + 4 माइनस क्या लड़ रहा है वो 1/x - 7 बराबर 11/30 कह रहा है कि x बराबर -4 उस सबसे मतलब ना। यहाँ देखो बताओ तो क्या करें हम एलसीएम लेंगे x + 4 x - 7 के तो एलसीएम लेंगे तो गुना हो जाएगा 2 बार x + 4 × x - 7 ठीक। अब x + 4 से x + 4 खत्म तो कच्ची बच गया 1 माइनस तो माइनस 1 - 7 से 1 - 7 खत्म तो कच्ची बच गया। अरे रुको जाओ देखिए यहाँ x + 4 से x + 4 खत्म तो बचा x - 7 ना तो जो बचेगा वो हो जाएगा 1 - 7 खत्म तो कच्ची बच गया तो -x + 4 है तो कोष्ट लगा के करेंगे क्योंकि चिन्ह चेंज होगा ना तो x - 7 से x - 7 खत्म तो बच गया x + 4 से गुना होगा तो माइनस ठीक। अब बराबर में 11/30 देखिए अब होगा यहाँ लो देखो x - 7 है तो माइनस प्लस माइनस x और -4। अब देखिए तीसरा तीसरी गुना कर देगा बाद में। अब यहाँ से यहाँ गुना करें ना देखिए x से x में कैसे हो जाएगा x² होगा x से जब ई में किए तो इसी में भी करेंगे प्लस माइनस माइनस 1 से 7 में तो 7x। अब 4 से कीजिए 4 से x में तो प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 7 × 28 बराबर 11/30। अब देखिए तो ये जुटेगा देखिए तो प्लस में x और माइनस में x उड़ाइए तो माइनस 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 7 4 11 बट्टा में x² कहूँ है ना है बटा में x² तो 12 चिन्ह है देखिए माइनस के तो माइनस देंगे और 7 में 4 को घटा देंगे फिर -28 बराबर 11/30। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछे गुना तो जब 30 से 11 में गुना देख यहाँ से कीजिए 11 में तो 11 एकम 11x² फिर माइनस प्लस माइनस 11 33x प्लस माइनस माइनस तो 11 के पहाड़ 28 पर पढ़ना है तो 11 8 88 के 8 हासिल 8 11 दूनी 22 और 8 30 308 बराबर 30 × 11 तो 11 33 प्लस माइनस माइनस 330 समझ में आया कुछ। अब देखो 11x² माइनस 33x माइनस 308 है इन्हें प्लस में उन्हें माइनस में है तो जाए कच्चे में हो जाएगा प्लस में 330 बराबर में 0। तो अब देखिए यहाँ लिख देते हैं यहाँ कितना जाएगा आपको देखिए 11x² ऐसी रहेगा 11x² लिख रहा है -33x ये ऐसी रहेगा -33x। अब है माइनस प्लस देखिए माइनस में 308 और प्लस में 330 तो 308 बढ़ा के 330 तो बढ़ा 330 ना तो प्लस का चिन्ह होगा और 330 में से 308 घटेगा तो 0 में से 8 10 में से 8 गया 2 ये हो गया 2 में से 0 गया 2 और 3 दिन कट गया बराबर 0। ये इतना आ गया कच्ची
द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण कैसे आया द्विघात समीकरण द्विघात द्विघात समीकरण। अब इसका विवेचक निकालिए और द्विघाती सूत्र से हल कर दीजिए, मूल ज्ञात कर दीजिए। तो डी बराबर निकालने के लिए आपको ए बी सी चाहिए ना, तो यहाँ ए का गुणांक ए बराबर हो जाएगा 11। देखिए तो कॉमन लिया आएगा 11 दूनी 22 से घटती आए 33, ये 22 होगा हो, खाली 22 हैं। हाँ देखिए तो कॉमन लिया गया ना, तो 11 लेते हैं कॉमन, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 11 आए 33 प्लस 11 दूनी 22 बराबर 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी 11 गुना तो जाके भागा में, तो जब 11 से भागा दिया जाएगा कैसे हो जाएगा 0। अब इसको मानिएगा मेन, ठीक। डी बराबर डी स्क्वायर माइनस तो यहाँ a बराबर कैसे हो जाएगा 1, b बराबर -3 और c बराबर 2 और d बराबर कैसे हो जाएगा डी बराबर या बी स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर यहाँ निकाल देगा, इसी में निकाल देते, तो छोड़ो यही निकाल। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर, तो b की जगह -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कैसी है 1 और c की जगह 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, 9 से 8 गया 1, डी का माना गया 1। अब लगाइए द्विघाती सूत्र, द्विघाती से अब बोलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, यही हल करें, अब ऊपर करते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ देखिए तो माइनस बी, तो माइनस रखिए और बी की जगह कैसे रखना है, बी की जगह -3, तो 2 आएगा माइनस, तो कोष्ट लगा दें और प्लस और माइनस रूट डी, तो डी की जगह कैसी है, डी की जगह डी की जगह 1 आया तो 1 रखें, 2a, एक जगह कैसी है 1, तो 1 रख दें, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 के वर्गमूल कितना होगा प्लस माइनस 1 बटा में 2, तो एक बार रखिए 3 प्लस 1 बटा 2, एक बार रखिए 3 माइनस 1 बटा 2, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बटा 2 बराबर 2, और 3 में से गया 2 बटा 2 बराबर 1, तो इसका मूल कितना होंगे, अतः में लिख दीजिएगा, अतः मूल 2 और 1 है, बस 2 1 है ना आंसर, ठीक बन गया। अब 4.3 के 3 तक, अब 4 से आपको क्वेश्चन चलेगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, उसको पहले कथन देगा, उसको समीकरण बदलना है तब हल करना है, तो उसको बताते हैं कल 4 से।